सोचो एक ऐसा सोल्जर जिसका निशाना इतना अचूक हो कि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2007 में, जब यूएस प्रेसिडेंट बुश ने इराक और यूएसए के बीच चल रही वॉर को खत्म करने का ऐलान किया था। वॉर के खत्म होने के बाद भी यूएस आर्मी के सार्जेंट मैथ्यूज और उसका साथी सार्जेंट आइजैक को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है इराक में। उनका मिशन वहां पे एक दुश्मन को मार गिराना था जो वहां काम कर रहे अमेरिकन को मार रहा था। इसके बाद हम मैथ्यूज और आइजैक दोनों को पत्थरों के पीछे छुपे हुए देखते हैं जो अपने दुश्मन की लोकेशन ढूंढ रहे थे। रेगिस्तान की गर्मी में दोनों 20 घंटे से ज्यादा समय से स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बहुत घंटे के इंतजार के बाद मैथ्यू से और सब्र नहीं हुआ और कहता है कि वहाँ कोई इराकी सोल्जर नहीं है। वो वहाँ बिखरी लाशों को देखकर ये अंदाजा निकालता है कि इराकी सोल्जर का एक ग्रुप ये साइट पे हमला करके वापस चले गया होगा। ये सुनकर आइजैक उसे शांत करने की कोशिश करता है। आइजैक के हिसाब से सभी यहाँ हेडशॉट से मारे गए हैं, तो ये काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का होगा। लेकिन मैथ्यूज को ये बात गलत लगी और कहता है कि कोई इराकी सोल्जर इतना अच्छा नहीं होगा कि सबको 30 सेकंड के अंदर मार दे। फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद मैथ्यूज खुद इलाके को चेक करने का फैसला करता है। वो अपने अड्डे से निकलता है और आइजैक को कवर देने को कहता है। मैथ्यूज कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ बढ़ने लगता है और साइट पे पहुंचकर वहां के सोल्जर्स और वर्कर की लाशें देखता है। इधर आइजैक को उस पर नजर रखने में दिक्कत होती है क्योंकि उसकी दूरबीन धुंधली हो गई थी। वो तुरंत मैथ्यूज को इन्फॉर्म करता है, लेकिन मैथ्यू उसे ही ब्लेम करता है कि उसे दूरबीन पहले से ही बदल कर रखना चाहिए था। आइजैक याद दिलाता है कि ये दूरबीन उसके शहीद दोस्त डीन की है और इसलिए वो इसे बदलना नहीं चाहता था। इधर मैथ्यूज जब सारी लाशों को चेक करता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सबको हेडशॉट से ही मारा है। उसे अब स्नाइपर के आसपास होने का डर लगता है और वो आइजैक को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। आइजैक कहता है कि उसे जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन आइजैक की बात न सुनकर मैथ्यू साइट के बीच खड़ा रहता है। आइजैक रेडियो पे चिल्लाता है और मैथ्यू को वापस आने को कहता है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। स्नाइपर मैथ्यूज को देख लेता है और उसके पेट में गोली मार देता है। ये देखकर आइजैक तुरंत उसे बचाने के लिए जिगजैग करके भागता है ताकि गोली से बच सके, लेकिन जब तक वो मैथ्यूज को सुरक्षित जगह ले जा सके उसके खुद के पैर में ही गोली लग जाती है। इस वजह से वो मैथ्यूज को वहीं छोड़कर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी मैथ्यूज उसे कहता है कि बेस से कांटेक्ट करके बैकअप और रेस्क्यू टीम बुला ले। फिर आइजैक अपने पैर को बेल्ट से बांधकर खून बहने से रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो अपने रेडियो के जरिए बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो में कोई सिग्नल नहीं आता। जब वो ध्यान से चेक करता है तो पता चलता है कि रेडियो को गोली लगी है और एंटीना डैमेज हो गया है, जिससे मदद नहीं बुलाई जा सकती। इसी बीच मैथ्यूज आइजैक को कहता है कि स्नाइपर का पता लगाए ताकि वो उस पर निशाना लगा सके। आइजैक उसे चेतावनी देता है कि अगर मैथ्यूज हिलेगा तो स्नाइपर फिर से गोली मार देगा, लेकिन मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द और खून बहने के कारण बीच में ही बेहोश हो जाता है। आइजैक समझ जाता है कि इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो अपना टाइम गोली निकालने और घाव पे पट्टी बांधने में लगाता है। इसके बाद आइजैक भी बेहोश हो जाता है। बाद में जब आइजैक को होश आता है तो उसे अपने रेडियो ईयरफोन से कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि बेस से कोई ऑफिसर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आइजैक खुश हो जाता है और तुरंत बैकअप और दवाइयां भेजने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बात करते हुए जब ऑफिसर उसे अपनी सटीक लोकेशन बताने को कहा तो आइजैक को शक होता है। ऑफिसर ये भी कहता है कि आइजैक को खड़े होकर हवा में गोली चलाए ताकि उन्हें उसका सटीक लोकेशन मिल सके। आइजैक इस पर जवाब देता है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसके बाद आइजैक उस आदमी की बोली पर ध्यान देता है और समझ जाता है कि ये कोई अमेरिकन ऑफिसर नहीं बल्कि दूसरी तरफ छुपा हुआ स्नाइपर है जिसके पास अमेरिकन बेस के रेडियो सिग्नल्स हैं। जब स्नाइपर का सच सामने आ जाता है तब भी वो आइजैक को बात करने को कहता है। पहले आइजैक मना कर देता है, लेकिन जब स्नाइपर मैथ्यूज को दोबारा गोली मारने की धमकी देता है तो आइजैक मान जाता है। बात करते समय आइजैक जमीन पर साइट का मैप बनाने लगता है स्नाइपर का पॉसिबल लोकेशन का हिसाब लगाने के लिए। थोड़ी देर बाद स्नाइपर आइजैक से कहता है कि वो बस एक आम इराकी आदमी है जो अपने देश को बचा रहा है। इस स्नाइपर आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन आइजैक इसके बारे में बताने से मना कर देता है।
आइजैक स्नाइपर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम उन लोगों को क्यों मार रहे हो जो तुम्हारे देश को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। स्नाइपर ये सुनकर सिर्फ हंसता है और कहता है कि उसे पता है कि ये डेवलपमेंट इराक के लिए नहीं बल्कि यूएसए के लिए है। जब आइजैक अपने बारे में कुछ नहीं बताता तो स्नाइपर दोबारा धमकी देता है कि वो मैथ्यूज को गोली मार देगा, पर इस बार आइजैक उसकी धमकी को नजरअंदाज कर देता है। तब स्नाइपर उसे डीन की मौत के बारे में बताता है जो आइजैक को शॉक कर देता है। आइजैक सोचता है कि स्नाइपर को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है तो देखता है कि बोतल में भी गोली का छेद है। स्नाइपर ये बात भी जानता है और कहता है कि उसने जानबूझकर आइजैक की बोतल, रेडियो की एंटीना और उसके घुटने पे गोली मारी थी ताकि आइजैक वहां से भाग ना सके। स्नाइपर आइजैक को बताता है कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से सुबह तक वो मर चुका होगा। इसके बाद आइजैक स्नाइपर के हथियार का पता लगाने की कोशिश करता है और उसे आतंकवादी कहता है, लेकिन स्नाइपर सिर्फ हंसता है और याद दिलाता है कि आइजैक की फॉरेन कंट्री में बंदूक लेके लोगों को मार रहा है। फिर दूरबीन से देखते हुए आइजैक को फाइनली पता चल जाता है कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा है। आइजैक समझ जाता है कि स्नाइपर एक प्रोफेशनल है, लेकिन स्नाइपर अपने आप को एक आम इराकी आदमी बताता है। ये सुनकर आइजैक कहता है कि शायद वो एक यूएस आर्मी ऑफिसर था जो बाद में उसने गद्दारी कर गया। स्नाइपर इस बात से भी झुठलाता है और कहता है कि वो सिर्फ उन्हें मार रहा है जो पहले उस पर हमला करते हैं। तभी आइजैक पानी की कमी की वजह से गिर जाता है। थोड़ी देर बाद स्नाइपर आइजैक से कहता है कि जब वो मर जाएगा तो वो उसका ऐसा हाशिर करेगा कि उसके अपने लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद आइजैक स्नाइपर को चकमा देने के लिए अपना हेलमेट और जैकेट एक लकड़ी पे लगा के उसे ऊपर कर दिया, लेकिन स्नाइपर इस जाल में नहीं आता और आइजैक अपना हेलमेट खो देता है। अब और कोई रास्ता न होने पर आइजैक एक मरे हुए सोल्जर के पास भागता है, ये देखने के लिए कि उसके बैग में कुछ काम की चीज है या नहीं। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी दूरबीन टूट चुकी थी, जिससे अब वो स्नाइपर पे नजर नहीं रख पाएगा। तभी आइजैक को अपने रेडियो पे कुछ आवाज सुनाई दी और समझ जाता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यूज को चिल्लाकर बताता है कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। तभी मैथ्यूज अपनी जेब से एक चमकता हुआ शीशा निकाला और कचरे के ढेर की तरफ देखने लगा। आइजैक स्नाइपर का ध्यान बटाने की कोशिश करता है और इसी वक्त मैथ्यूज धीरे से अपनी राइफल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी स्नाइपर बताता है कि वो पहले बगदाद में टीचर था, लेकिन जब उसके स्टूडेंट एक अमेरिकन हमले में मारे गए तो उसने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि वो टूटी हुई दूरबीन लेकर क्यों घूम रहा है। जब आइजैक कुछ जवाब नहीं देता तो स्नाइपर मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है, बिना ये जाने कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। आइजैक फिर बताता है कि वो ये दूरबीन अपने दोस्त डीन की याद में रखता है। वो ये भी बताता है कि उसकी गलती की वजह से डीन की मौत हुई थी। इसी बीच मैथ्यूज अपनी राइफल उठाता है और कचरे के ढेर पे गोलियां चलाता है, लेकिन जब वो अपनी राइफल रिलोड कर रहा होता है स्नाइपर उसे वापस गोली मार देता है जो सीधा मैथ्यूज के कंधे पे लगती है। इस वजह से आइजैक मैथ्यूज को कहता है कि वो रेंगते रेंगते उसके पास आए, लेकिन मैथ्यूज आइजैक तक पहुंचने से पहले ही उसके सर के पीछे गोली लगती है और वो तुरंत मर जाता है। ये देखकर आइजैक टूट जाता है और कहता है कि वो घर वापस जाना चाहता है। स्नाइपर भी उससे कहता है कि अगर सच में वो घर वापस जाना चाहता है तो वो उसे नहीं मारेगा। कुछ देर बाद स्नाइपर आइजैक से पूछता है जब वॉर खत्म हो चुका है तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं गया। आइजैक कहता है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि डीन की मौत का असली जिम्मेदार वो खुद है। आइजैक बताता है कि जब वो एक स्नाइपर को मार रहा था तब गलती से उसने डीन को गोली मार दी। वो ये भी बताता है कि उसने सबको झूठ बोला था कि डीन को दुश्मन स्नाइपर ने मारा था। जब आइजैक स्नाइपर से बात कर रहा होता है तो उसे अपने रेडियो ट्रांसमीटर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से रेडियो इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो सिर्फ दूसरों की बात सुन सकता है पर मदद नहीं मांग सकता। अचानक उसे सुनाई देता है कि स्नाइपर उसका नाम लेके बेस से मदद मांग रहा है। तब आइजैक को समझ आता है कि स्नाइपर पूरे टाइम से वो यूएस बेस से कांटेक्ट करके सोल्जर को बुलाता है और यहाँ आने पर उन्हें मार देता है। कुछ देर बाद जब आइजैक होश में आता है तो देखता है कि एक कौवा उसके घुटने के घाव को नोच रहा था। फिर वो किसी तरह मैथ्यूज की राइफल खींचता है और कचरे के ढेर में छिपे स्नाइपर पे गोली चलाता है। तभी आइजैक देखता है कि हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, तो अपना लोकेशन बताने के लिए वो अपने आगे वाली दीवार को गिरा देता है। स्नाइपर भी आइजैक को देखने की कोशिश करता है, लेकिन गिरते हुई दीवार से उठती धूल की वजह से उसे आइजैक दिखाई नहीं देता। आइजैक फिर से स्नाइपर पे गोली चलाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि गोली उसे लगी है या नहीं।
पता करने के लिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन स्नाइपर उस पर वापस गोली नहीं चलाता। इस वजह से आइजैक सोचता है कि उसकी गोली स्नाइपर को लगी होगी और स्नाइपर या तो घायल हो गया होगा या मर गया होगा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर्स उसके पीछे लैंड करते हैं और सोल्जर उसे स्ट्रेचर पे उठा लेते हैं। आइजैक उन्हें स्नाइपर के छुपने की जगह के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर को सही से बता नहीं पाता। जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगा तभी अचानक स्नाइपर सोल्जर पे एक एक करके गोलियां चलाना शुरू कर देता है। आइजैक सोल्जर को चौकन्ना करने से पहले ही पायलट को गोली लग जाती है और हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है, जिससे सबकी मौत हो जाती है। आखिर में स्नाइपर अमेरिकन सोल्जर के बेस को कॉल करता है और अपने आप को एक अमेरिकन सोल्जर बताकर दूसरी रेस्क्यू टीम मांगता है।